वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं मुरुतन। दोस्तों, एक गांव में ढेरों लोगों की एक साथ मौत हो जाती है और जब उनका सच पता किया जाता है ना, तब सभी के सामने गांव का वही काला सच सामने आता है जिसे काफी समय से गांव वाले छुपा रहे थे। और वही सच आज मौत बनकर उनके सामने आ चुका है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को कुछ खाने के सामान के साथ कुछ तंत्र मंत्र जैसी चीजें बनाते हुए देखते हैं, जिसमें वो एक दिए को भी रखकर उसको जला देती है। फिर वो उसे अपने घर के एक बुजुर्ग के पास लेकर आ जाती है। उनके चारों तरफ उसे घुमाकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन सभी चीजों को जंगल की तरफ ले जाने लग जाती है। एंड आगे हम उसी जंगल में देखते हैं जहाँ पर वो डरते हुए उन सभी प्लेट में रखी हुई चीजों को वहाँ रख लेती है और फिर वहाँ से तेजी से जाने लग जाती है। एंड जब वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है तो उस वक्त कोई भयानक सा आदमी उन खाने वाली चीजों को खाते हुए दिखता है। इसको देखकर वो काफी तेजी से अपने घर की ओर भागती है, लेकिन घर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। इसके साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था दोस्तों, वो औरत कर क्या रही थी और वो भयानक आदमी कौन था, इसके जवाब के लिए हमें कहानी कुछ समय पहले लेकर जाती है, जहां हम उसी गांव में शिवा नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि गांव के बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है। एंड आगे हम देखते हैं कि शिवा बहुत ही अच्छा आदमी होता है और वो हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए ही काम कर रहा होता है। शिवा के दो जिगरी दोस्त हैं, वसु और वरुण, और उन्हीं के साथ शिवा अपना ज्यादा टाइम बिताता है। यहाँ से तीनों मिलकर ताड़ी पीने लग जाते हैं, मतलब वही नारियल के बड़े पेड़ों से जो रस निकल जाता है। आप सभी ने गोवा में देखा होगा कभी ना कभी। अब यहाँ से ये तीनों पीकर खाना खाने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोगों की भीड़ दिखती है और फिर पता चलता है कि वहाँ पर एक आदमी की लाश है। सभी आदमी कह रहे होते हैं कि पिछली रात अमावस्या थी और ये आदमी जंगलों में पता नहीं क्या कर रहा था, इसीलिए इसकी जान गई। असल में दोस्तों, यहाँ गोवा में काफी समय से लोगों की बड़ी अजीब तरीके से मौत हो रही है, जिसमें सभी मौतें अमावस्या के दिन होती है और आज तक किसी को भी उसका कारण पता नहीं चला। एंड ज्यादातर उन लोगों की मौत होती है जो जंगल में जाते हैं। अब यहाँ से शिवा वसु के साथ उसकी आंटी के घर पर जाता है, जहाँ वसु को तो कुछ काम होता है और शिवा वहीं पर कुछ देर के लिए रुक जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मूवी की एक्ट्रेस अंजलि की, जिसको देखते शिवा बिल्कुल वन साइडेड फ्लाइट हो जाता है और उसे घूरता ही रह जाता है। यही चीज वासु भी नोटिस करता है और अंजलि जो है ना, वो वासु के आंटी की बेटी है। एंड फिर यहाँ से शिवा तो पूरे रास्ते बस अंजलि को ही याद कर रहा होता है और यहाँ तक कि रात में ड्रिंक्स करते हुए भी उसे ऐसा लग रहा होता है कि अंजलि उसके पीछे ही है। अगले दिन तीनों वहाँ से ताड़ी पीने जाते हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ पर ताड़ी देने वालों का कुछ बाहर वाले लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर गलती बाहर वाले लोगों की होती है और ये चांस शिवा कैसे छोड़ सकता था। वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ शिवा फाइट में घुस जाता है और उन सभी लोगों को ऐसा पीटता है जिससे ऐसा लगता है कि ये झगड़ा ताड़ी वाले का नहीं बल्कि उसके खुद का पर्सनल झगड़ा हो। खैर, उसी सीन के दौरान हम बीच में एक दूसरे सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम उस आदमी की लाश को देखते हैं जिसकी मूवी की शुरुआत में मौत हुई थी दोस्तों। वही आदमी जिसकी अमावस्या की रात मौत हुई थी, याद नहीं है क्या आपको। एंड अब हम देखते हैं कि उस आदमी की कब्र के पास एक भयानक आदमी चलकर आता है, जो उस कब्र की मिट्टी हटाते हुए उस आदमी का शरीर वहाँ से बाहर निकाल लेता है। आगे हम शिवा, वासु और अंजलि को गाँव में किसी शादी में जाते हुए देखते हैं और इस वक्त तक अंजलि को भी पता चल जाता है कि शिवा उससे प्यार करता है। अंजलि भी शिवा को पसंद करने लग जाती है और यहीं से होती है दोनों की लव स्टोरी शुरू। एंड इस वजह से शिवा अंजलि के घर जाने का बहाना ढूंढता रहता है, जिसमें उसको एक बढ़िया बहाना मिल भी जाता है और वो होते हैं अंजलि के दादाजी, क्योंकि अंजलि के दादाजी काफी समय से बीमार हैं और इसीलिए शिवा चेकअप के बहाने अंजलि से मिलने के लिए वहाँ पर जाता रहता है। यहाँ तक कि एक रात को बताऊं क्या हुआ, वासु की आंटी वासु और शिवा को वहीं रुक जाने के लिए कह देती है। एंड इस बीच आधी रात में शिवा उठकर अंजलि से किस मांगने जाता है और इसके लिए दोस्तों उसको इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि क्या बताएं। एंड फिर यहाँ से आगे वाला सीन आप समझ ही गए होंगे। अब उसी रात को हम गाँव के घर में एक भयानक से आदमी को घुसते हुए देखते हैं, बड़ा भयानक, जो एक घर में घुसकर वहाँ पर सो रही एक औरत के साथ गलत चीजें कर देता है। लेकिन यहाँ अजीब बात ये होती है कि उस औरत को इस चीज का एहसास भी नहीं होता कि उसके साथ गलत हो रहा है और हम गौर कर पाते हैं कि वो आदमी उस औरत को छू तो रहा है, लेकिन उस औरत को ये महसूस नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। पर इससे एक बात तो हमको पता चल जाती है कि वो कोई आदमी नहीं है बल्कि कोई आत्मा ही है। और दोस्तों, ये बात अगले दिन सच भी हो जाती है, जब एक पंडित जी उस घर में पूजा करवाने आते हैं, लेकिन पूजा के बीच वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं, ये कहते हुए कि ये जगह अशुद्ध है और यहाँ किसी काली शक्ति का साया लग रहा है। इसी बीच शिवा को दिखाते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ ताड़ी पीकर बाइक से आ रहा होता है, लेकिन इसी बीच वरुण की तबीयत खराब हो जाती है और शिवा वासु को बाइक हॉस्पिटल की तरफ ले जाने के लिए कह देता है। लेकिन तब तक वरुण को पता नहीं इतनी उल्टियां क्यों होने लग जाती है और कुछ ही पलों में शिवा के हाथों में ही वरुण की जान चली जाती है। शिवा को ये देखकर तो इतना बड़ा सदमा लगता है कि ये अभी अभी हुआ क्या, बेचारा चाह कर भी वरुण को नहीं बचा पाया। एंड इसके बाद हमको पता चलता है कि ताड़ी पीने वाले कई और लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है और उनकी जान चली गई। एंड इस वजह से सभी उन ताड़ी बेचने वालों को बीच रास्ते में घेर लेते हैं और उन पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने इस ताड़ी में कुछ मिला दिया है, जिस वजह से सभी लोगों की जान जा रही है। लेकिन वहाँ पर तभी इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो सभी लोगों को शांत करते हुए कहते हैं कि इसका पता जल्द ही चल जाएगा कि इन सबकी मौत ताड़ी पीने की वजह से हुई है या किसी और वजह से हुई है। एंड अब रात को 2 कांस्टेबल्स को उसी पेड़ के पास छोड़ दिया जाता है जिसमें से ताड़ी
निकालकर लोगों को पिलाई गई थी। वो इसीलिए ताकि वो कांस्टेबल ये ध्यान रख सके कि कोई बीच रात में आकर कहीं उस ताड़ी में कुछ मिला तो नहीं रहा। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों के सामने वो ताड़ी पीकर दिखाते हैं, जिससे सभी को भरोसा हो जाए कि ताड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं तो वहीं पर गिर पड़ते हैं और उनकी भी वैसे ही बाकी लोगों की तरह अचानक मौत हो जाती है। इसके बाद एक पति पत्नी को दिखाते हैं जो कि ताड़ी बेच रहे होते हैं। वो गाँव के एक तांत्रिक औरत के पास जाते हैं एंड वो औरत बताती है कि ये सब एक शैतानी शक्ति कर रही है जो कि बहुत ही खतरनाक है एंड अभी उसका साया तुम्हारे उस पेड़ पर है। ये शैतान कुछ समय पहले इस गांव में आया और इसी वजह से जिन लोगों ने उस पेड़ के पिछले कुछ दिनों में ताड़ी पी, उन्हीं में से वो धीरे धीरे सभी को अपना शिकार बना रहा है। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि उसको खाने के लिए कुछ दे दिया जाए, लेकिन तरीका बहुत खतरनाक है। फिर वो औरत जिसका वो पेड़ होता है वो अंजलि की माँ के पास जाती है और बड़ी चालाकी से उन्हें बलि का बकरा बना देती है। अब इस औरत को तो पता है कि उस शैतान को शांत करने के लिए कुछ खिलाना होगा, लेकिन ये काम ऑलरेडी बहुत खतरनाक है। इसीलिए वो अंजलि की माँ को जाकर कहती है कि आपके ससुर जी तो बहुत दिनों से बीमार है ना, और मुझे एक तांत्रिक से पता चला है कि उनको कैसे ठीक करना है। अगर आप रात में एक विधि करेंगी तो वो ठीक हो सकते हैं। जिसके बाद वो औरत अंजलि की माँ को वो सारी विधि बता देती है जो कि उस तांत्रिक ने उस औरत को बताई थी। और वो औरत ये सारी चीजें इसीलिए कर रही होती है ताकि उसका काम भी हो जाए और वो इसमें पड़े भी ना। वो चाहती है कि अंजलि की माँ वो सारी विधि करे और अगर फंसेगी भी तो अंजलि की माँ। एंड आगे होता भी ऐसा ही है। अंजलि की माँ उसकी बातों में आ जाती है। जिसके बाद रात में वो खाने वाली चीजों से कुछ बॉल जैसा बनाकर विधि के हिसाब से सब कुछ करती है। और इसी सीन को दोस्तों हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ वो आगे उन सारी चीजों को जंगल में रख देती है और जब वो वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़कर देखती है तब वो देखती है कि वहाँ पर खाना हवा में उड़ रहा है और कोई उसको खा रहा है, जो कि दोस्तों वही आत्मा खा रही होती है। अब ये देखकर तो अंजलि की माँ का डर से बुरा हाल हो जाता है। वो तुरंत वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन जैसा कि उस तांत्रिक ने औरत से कहा था कि ये काफी खतरनाक काम है, बिल्कुल होता भी वैसा ही है। और अंजलि की माँ के घर आते ही उसकी मौत हो जाती है। जिसकी अगली सुबह अंजलि को अपनी माँ घर के बाहर पड़ी हुई दिखाई देती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो समझ जाती है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद बेचारी अंजलि पूरी तरह से अकेली हो जाती है और उसके दादाजी की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। आगे एक दिन दिखाते हैं तो अंजलि को अपने दादाजी की दवाई के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है और जो पैसे उसकी माँ ने जमा कर रखे हुए थे, अंजलि पूरे घर में उन पैसों को ढूंढती है, लेकिन कहीं भी उसको पैसे नहीं मिलते। अब रात में सोते हुए उसे ऐसा एहसास होता है कि उसकी माँ उसे सपने के जरिए कुछ बता रही है। वो कुछ ऐसे बता रही है कि बेटी मुझे पता है पैसे कहाँ पर है और मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। एंड ये सपने में ना होकर असल में भी हो रहा होता है, जहाँ अंजलि की माँ की आत्मा अंजलि की मदद के लिए वापस आई होती है। अंजलि फिर अपनी माँ की बताई हुई जगह पर जाती है जहाँ उसे पैसे मिल भी जाते हैं और ये देखकर अंजलि की माँ बहुत खुश होती है। लेकिन तभी हम वहाँ पर उस भयानक आत्मा को भी देखते हैं दोस्तों, जो कि अब तक कहानी में पूरी तरह से दिखाया नहीं गया था। और सच में अगर आप मूवी में इसको पहली बार देखोगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। सबसे डरावना सीन है मूवी का ये। और फिर होता यह है कि वो आत्मा अंजलि की माँ के शरीर को घसीटते हुए वहाँ पर आ जाती है और इससे पता चलता है कि उस आत्मा ने अंजलि की माँ की आत्मा को कैद करके रख दिया है। लेकिन ये भयानक आत्मा है कौन आखिर और क्यों ये गाँव वालों को मारने के पीछे पड़ी हुई है, इस बारे में जल्दी जानेंगे हम। आगे वो आत्मा अंजलि के पास आती है और उसके गंदे इरादे सामने आ जाते हैं। ये देखकर तो हम भी समझ जाते हैं कि यह आत्मा अंजलि के साथ भी वही करने वाली है जो इसने कुछ समय पहले उस औरत के साथ किया था। अगले दिन सभी गाँव वाले मिलकर गाँव के पंडित जी के पास जाते हैं ताकि वो उनसे जान सके कि भाई ये गाँव में हो क्या रहा है, कौन है ये आत्मा। इसके बारे में पंडित जी उनको बताते हैं कि ये सब कुछ एक तांत्रिक की वजह से हुआ है। जिसकी कहानी बताते हुए वो कहते हैं, कुछ समय पहले गांव में एक सूरी नाम का तांत्रिक आया था जो कि अपनी शक्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। हमारे गांव के सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास जाते थे, लेकिन जो उनको पता नहीं था वो था सूरी का काला सच। सूरी एक काला जादू करने वाला तांत्रिक था जिसने एक गाँव में जाकर वहाँ की औरतों को अपने वश में किया और अपनी शक्तियों से उन्हें बेहोश कर दिया। लेकिन उसने उस औरत को इस तरह से बेहोश किया कि सभी लोगों को लगे कि वो औरत मर गई है, इसीलिए सभी ने उस औरत को फिर दफना दिया। जिसके बाद रात में सूरी ने उस औरत को फिर से जगाया और उसे जमीन से बाहर निकालकर काला जादू करते हुए शैतान को बलि देने की कोशिश की। लेकिन किसी तरह ये सच गांव वालों को पता चल गया और उन्होंने उस औरत की बलि चढ़ाने से पहले ही सूरी को वहां से मारकर भगा दिया। जिसके बाद वो सूरी जंगल में भाग गया, जहां उसको एक रात एक डायन मिली और उसने बड़ी चालाकी से उस डायन का खून निकाल कर पी लिया, जिससे उसे काफी शक्तियां मिली। आगे पंडित जी कहते हैं कि सूरी फिर अपना पुराना गाँव छोड़कर हमारे गाँव में आ गया ताकि वो यहाँ की औरतों को अपना शिकार बना पाए। और जब तक लोगों को उसका सच पता नहीं था तब तक बहुत सारे लोग उसके पास जाते भी थे। लेकिन तभी कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि सूरी की मौत हो गई और मेरे हिसाब से तो यह आत्मा सूरी की ही है, क्योंकि जिन शक्तियों को इस्तेमाल करके लोगों को मारा जा रहा है वैसी शक्तियां सूरी के पास ही थी। नहीं 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 दोस्तों, ये बात आधी सच होती है, क्योंकि असल में यह आत्मा सूरी की नहीं बल्कि किसी और की है। तो होता यह है कि उस समय जब सूरी इस गाँव में रहा करता था तो गाँव के राघव नाम के एक लड़के की गंदी नजर एक औरत पर होती है, जिसके साथ गलत करने के लिए राघव रात में
उस औरत के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। पर फिर सही समय पर वहाँ पर लोग आ जाते हैं और उस औरत का पति राघव को बहुत ज्यादा मार देता है। अगले दिन जब ये बात गाँव के मुखिया तक जाती है तो वो सभी के सामने राघव को उस औरत के सामने जमीन पर अपनी नाक रगड़ने को कहते हैं और ये राघव को करना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ से राघव के अंदर उस औरत और उसके पति से बदला लेने का पागलपन छा जाता है। राघव को तभी बात पता होती है कि सूरी काला जादू करता है, इसलिए वो मदद के लिए सूरी के पास जाता है ताकि सूरी उस औरत के पति का कुछ कर पाए। लेकिन इसे सूरी एक मौके की तरह देखता है और रात में राघव को उस पति पत्नी को अपने सामने लाने को कहता है, जहाँ सूरी तो इस फिराक में रहता है कि वो उस औरत की शैतान को बलि देगा। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। वहाँ आते ही सूरी राघव के कहने पर उस औरत के पति को तो मार डालता है और ये देखकर वो औरत खुद ही जान ले लेती है अपनी। इसके साथ ही सूरी का तो प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो तो उस औरत की बलि चढ़ाने वाला था, इसीलिए वो राघव को कहकर उन दोनों की लाशों को दफना देता है। और इसमें राघव के कुछ गांव वाले दोस्त भी मिले होते हैं। ये सारी चीजें दूर से एक छोटा बच्चा देख रहा होता है जो कि उसी औरत का बेटा है। आगे मौका मिलने पर वो बच्चा सूरी पर पीछे से हमला करके उसे मार डालता है और वहां से भागते हुए सूरी के काले जादू वाली किताब को अपने साथ लेकर जाता है, जिसपे उन सभी काले जादू तंत्र मंत्र के बारे में लिखा होता है जिसके बारे में सूरी को पहले से पता था। एंड वो बच्चा उसी को पढ़कर होता है बड़ा और एक भयानक तांत्रिक बनता है। और इस वक्त जिस आत्मा को हम देख रहे हैं वो वही लड़का है दोस्तों, जो कि आत्मा नहीं तांत्रिक है, जिसके पास गायब होने की शक्ति है और वो गांव वालों से अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि उसके हिसाब से गांव वालों ने ही राघव की मदद की थी उस छोटे बच्चे के माँ बाप को मारने के लिए। एंड अब हम देखते हैं कि वो तांत्रिक राघव से अपना बदला ले लेता है एक कुल्हाड़ी से उसका गला काटते हुए। इसके बाद वो अंजलि को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, जिसकी ये वजह हो सकती है कि शायद वो सूरी की तरह औरतों की शैतान को बलि देने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसने अपनाया तो सूरी का ही जादू है। और यही वजह है कि पंडित जी को ऐसा लगा कि यह आत्मा सूरी की है। अब पंडित जी के सामने भी ये सच आ जाता है कि यह आत्मा सूरी की नहीं, असल में ये एक तांत्रिक है। जिसके बाद पंडित जी शिवा को एक तरीका बताते हैं जिसमें वो उस तांत्रिक को देख पाएगा। वो शिवा से कहते हैं कि तुम आज रात अपनी कुलदेवी का अस्त्र लेकर अंजलि के पास जाओ, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और आज ही के दिन वो तांत्रिक अंजलि को लेने आएगा। अगर रात में जब अंजलि घर पर होती है तो वो तांत्रिक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसको देखकर अंजलि भागकर शिवा के पास जाती है। एंड उस वक्त शिवा फाइनली उस तांत्रिक को देख पाता है जो अंजलि के पीछे भागते हुए वहां पर आया था। शिवा उस पर सीधे हमला कर देता है, लेकिन वो तांत्रिक तभी उस पर भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद वो अंजलि को अपने साथ ले जाने लग जाता है, लेकिन आखिरी वक्त पर शिवा उस अस्त्र को उस तांत्रिक के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और फाइनली सब कुछ सही हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।